हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों देखो, पैरामेट्रिक फंक्शन अगर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टडी करने हैं ना, ध्यान में रखिए, आपको शुरुआत करना पड़ेगा इजी लेवल के क्वेश्चन से। ध्यान में रखिए, इजी लेवल फिर लेवल बढ़ाते जाइए, आसानी से डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.6 से। देखते हैं किस तरीके से हम डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन बोलो या तो इक्वेशन बोलो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने एक्सरसाइज नंबर 5.6 से। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इसे डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे वो भी आपको अच्छे से ध्यान देके समझना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू ए टी रेस टू द पावर 4। अब ये दो इक्वेशन दिए हैं और इसी दो इक्वेशन को हम बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन, और यहाँ जो पैरामीटर यूज किया है वो पैरामीटर है t। ओके, अब डेरिवेटिव कैसे निकाले से, सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे देख लेते हैं, और डेरिवेटिव भी इसी सॉल्यूशन से कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दो इक्वेशन दिए, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। राइट, फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया है, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। ओके, अब यहां हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। ध्यान में रखिएगा, t इज अ पैरामीटर। अगर t की जगह थीटा दिया है तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जनरली t और थीटा ही एज अ पैरामीटर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका dx बाय dt, या लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। ओके, अब राइट साइड में आते हैं हम, राइट साइड या एक कांस्टेंट है इनटू टी स्क्वायर है। ध्यान में रखिएगा, जब भी इनटू के फॉर्म में कोई कांस्टेंट नंबर है तो उस कांस्टेंट नंबर को वैसे ही लिखिए, और जो फंक्शन दिए टी स्क्वायर, यहां हम डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2x आता है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, 2t। सो डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या आएगा, 2t। इसे थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, तो dx बाय dt क्या हो जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू 2 पहले लिख लेते फिर a लिख लेते t। ओके, ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ dx बाय dt। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a t रेस टू द पावर 4। अगेन we differentiate this second equation with respect to t। इसे भी हमें with respect to t डिफरेंशिएट करना है। यहाँ भी t एज अ पैरामीटर दिया है तो यहाँ सेम लिखेंगे, अब डिफरेंशिएट with respect to t। अब डेरिवेटिव y क्या हो जाएगा, dy बाय dt। जैसे x का dx बाय dt हुआ था, y का डेरिवेटिव क्या होगा with respect to t, dy बाय dt। ओके, ध्यान दीजिएगा, dy बाय dt। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, फिर से क्या है, एक कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, t रेस टू द पावर 4 का डेरिवेटिव आएगा 4t क्यूब। इसे रीअरेंज कर लीजिए, तो dy बाय dt क्या हो जाएगा आपका, dy बाय dt इज इक्वल टू 4 पहले लिखिए फिर a लिखिए t क्यूब। ओके, दोनों इक्वेशन का डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, बट हमारा टारगेट क्या है, dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद में रखना पड़ेगा, dy बाय dx पैरामेट्रिक इक्वेशन में किस तरीके से हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, dy अपॉन dt एंड होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। ध्यान में रखिएगा ये फॉर्मूला, y टर्म ऊपर आएगा, ये वाला dy बाय dt ऊपर आएगा और dx बाय dt नीचे आएगा। बस इसके बाद क्या करना है, जो भी वैल्यूज आपने फाइंड आउट की है, ओके, इसे यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। dy बाय dt की वैल्यू क्या है आपके पास, 4at क्यूब। ओके, एंड dx बाय dt की वैल्यू क्या है, 2at। ओके, इसे और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, और t कैंसल होगा क्यूब के साथ तो 2 रह जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2t स्क्वायर। आंसर इज 2t स्क्वायर। ये हो गया dy बाय dx। ओके, बहुत आसान है, तो लेवल बढ़ाते जाते हैं और समझते हैं किस तरीके से हम डेरिवेटिव निकालेंगे कोई भी पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर दिए है तो। दिस इज सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है और किस तरीके से हम उसमें भी dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, x इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा। अब ये जो इक्वेशन है ना थीटा के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो यार थीटा पैरामीटर होगा, राइट साइड पे जो भी टर्म लिया है वो पैरामीटर रहेगा, ध्यान में रखिएगा।
कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, या ए कॉस थीटा दिया है, y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा दिया है। फिर से क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू सोल्यूशन 2 की बात करें, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू क्या दिया है, b कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। फिर से क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को वन बाय वन हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अब थीटा लेके, ध्यान में रखिएगा, बिकॉज थीटा इज अ पैरामीटर। तो यहां लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा टू बोथ साइड, दोनों इक्वेशन को। पहले ये वाले इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालते हैं। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा, ओके, और एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है आपको, इनटू के फॉर्म में वैसे ही रहेगा, ओके। तो इसे रीअरेंज करके भी लिख लिया हूं मैंने। यहां देखिए y का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, बी कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा क्या होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा, ओके। इस तरीके से dx बाय डी थीटा और dy बाय डी थीटा ये दोनों फाइंड आउट कर लेना है आपको। उसके बाद फॉर्मूला सेम, अब dy बाय dx हमारा टारगेट है, तो dy बाय dx का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ dy बाय dx इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे dy बाय डी थीटा, ध्यान में रखिएगा, dy बाय डी थीटा लिखना है, डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, dy बाय डी थीटा क्या है हमारे पास, माइनस बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय इट इज माइनस ए साइन ऑफ थीटा। फिर से जो कैंसिल होते वो टर्म कर लीजिए, माइनस माइनस भी कैंसिल होगा, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाय dx इज इक्वल टू b अपॉन ए, b अपॉन ए, ये आ गया हमारा dy बाय dx, ओके। इट्स सो इजी, बस लेवल बढ़ते जाएगा, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल होते जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी लेवल से शुरुआत करनी है और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, प्रैक्टिस करते जानी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, x इक्वल टू साइन t दिया है, नॉट थीटा, x इज इक्वल टू साइन t, y इज इक्वल टू कॉस 2t, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2t, ओके। फिर से क्या करना है, चेक करना है इसमें पैरामीटर क्या दिया है, t दिया है, राइट हैंड साइड में जो टर्म है कॉस का एंगल जो t है, तो t इज अ पैरामीटर। फिर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर देना है, ओके। या लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। चलिए पहले इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, फिर 2 को करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt, ओके, इज इक्वल टू sin t का डेरिवेटिव क्या आता है, cos ऑफ t, ये हो गया dx बाय dt की वैल्यू। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन के ऊपर, y इज इक्वल टू cos 2t। अब इसका डेरिवेटिव थोड़ा अच्छी तरीके से लेना है आपको, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, dy बाय dt इज इक्वल टू cos 2t का डेरिवेटिव क्या आता है, ठीक है। पहले तो हम cos का डेरिवेटिव लेंगे, क्या होता है cos का डेरिवेटिव, माइनस साइन, एंगल वैसे ही रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2t भी लेना है, ध्यान में रखिएगा, इनटू 2 आएगा, ओके, ये मिस नहीं करना है ये टर्म, ओके। cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2t इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2t इज 2, ओके, विद रिस्पेक्ट टू t, ध्यान में रखिएगा। इसे रीअरेंज अगर करते हो आप तो क्या आंसर आएगा, 2 को पहले लिख लीजिए, माइनस 2 साइन ऑफ 2t इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए ना, ये साइन 2t एक फॉर्मूला के फॉर्म में आता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर रिकॉल करते हैं, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर साइन 2t दिया है तो हम क्या लिखेंगे, 2 साइन t कॉस t, ओके। यहां इसको हम फॉर्मूला के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो क्यों कर रहे हैं वो भी आगे देख लेंगे। साइन 2 थीटा या 2t अगर दिया है तो 2 साइन t इंटू कॉस ऑफ t, इस तरीके से आपको इसको लिखना है, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करके। उसके बाद देखिए क्या होगा, अब देखिए ना, ये आ गया आपका dy बाय dt, ठीक है, dy बाय dt आ चुका है, dx बाय dt आ चुका है। हमारा टारगेट है dy बाय dx फाइंड आउट करने का, ओके। dy बाय dx का फॉर्मूला क्या बनेगा यार, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, ओके, इज इक्वल टू,
फिर से वही करना है, डीवाई बाई डी टी की यहाँ से जो वैल्यू है सब्सटीट्यूट कर दीजिए आप। देखिए -2 इंटू टू डायरेक्ट लिखते हैं -4 साइन टी इंटू कॉस ऑफ, एक्चुअली ये टी है राइट, कॉस ऑफ टी डिवाइडेड बाय dx बाय dt की वैल्यू क्या है, cos t। देखिए कैंसलेशन होता है, इसीलिए इसको मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हो, ओके, ताकि cos थीटा या cos t कैंसिल हो जाए। तो cos t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ cos t कैंसिल। आंसर क्या रहेगा इसे, देखिए dy बाई dx का वैल्यू हमारा आ चुका है, dy बाई dx इज इक्वल टू -4 साइन ऑफ t। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके। अगर इनके सबको फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा है या साइन 2t का, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 2t अपॉन कॉस t ही लिखकर छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके, क्योंकि हमारा टारगेट है dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करना, ओके। चलिए ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन अभी हम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन 4 जो दिया है ना उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 इज x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 बाय t। यहाँ थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को डेरिवेटिव निकालने की, ओके। कौन से टर्म में प्रॉब्लम होगी वो भी हम टर्म डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं इक्वेशंस। x इज इक्वल टू 4t एंड y कितना है, y इज इक्वल टू 4 अपॉन t, ठीक है। दोनों इक्वेशंस लिखे, फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि पैरामीटर यहाँ t दिया राइट हैंड साइड पे, ध्यान में रखिए t के फॉर्म में है RHS, ओके। यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ओके। दोनों इक्वेशन को हमें t से डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए ना x का डेरिवेटिव तो हमें पता है क्या लेना है, dx बाय dt, ओके। 4t का डेरिवेटिव 4 इंटू में है, कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, t का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ओके। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज 4 आ जाएगा। अब बारी है सेकेंड इक्वेशन की y। यहाँ दिक्कत होती है बच्चों, यहाँ बच्चों को डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है। बहुत आसान तरीका बताता हूँ, जब भी अपॉन के फॉर्म में अगर कोई टर्म दिया है, चाहे x के फॉर्म में या t वेरिएबल के फॉर्म में हो, अगर आपको यहाँ डेरिवेटिव निकालना है तो एक सिंपल सा सीक्वेंस याद में रखना है। देखिए y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dt। चलिए 4 तो कांस्टेंट है, चाहे इनटू में रहे, ओके, ये भी इसी फॉर्म में है ना, देखो 4 इंटू 1 बाय टी ऐसे लिख सकते हैं हम, इंटू की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4 वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय टी आता है -1 अपॉन टी स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट कैसे लिखा, बहुत बार मैं बता चुका हूँ इस तरह के टर्म्स के। अब सिंपल सा सीक्वेंस याद में रखे, अगर इस टाइप में सीक्वेंस दिया है, इसे x के फॉर्म में लिखते हैं 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x क्यूब। देखिए ना एक एक पावर बढ़ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ इसका सबका ddx क्या आएगा, डेरिवेटिव x सभी का क्या आएगा, ठीक है। 1 बाय x का क्या आएगा, देखो अभी लिखा है 1 बाय t का -1 अपॉन टी स्क्वायर, या -1 अपॉन x स्क्वायर। 1 अपॉन x स्क्वायर का क्या आएगा, -2 अपॉन x क्यूब, ओके। ये आएगा -3 अपॉन x टू द पावर 4। हो क्या रहा है ये समझना है, ये सीक्वेंस चाहे कितना भी बड़ा पावर रहे डिनोमिनेटर में x का या t का, ठीक है, उसका डेरिवेटिव लेना है, और वो 1 अपॉन के फॉर्म में दिया है। तो सिंपल सा करना क्या आपको, देखिए जो भी पावर रहेगा ना, x का बोलो है तो t का बोलो, उस पावर को लिखना है आपको ऊपर विथ नेगेटिव साइन, माइनस साइन दे देना है। यहाँ जो पावर है 2 तो -2 लिखेंगे, और पावर में एक ऐड कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ x क्यूब है, पावर 3 है तो -3 अपॉन, यहाँ नीचे वाले पावर में एक ऐड कर देना। x है, x का पावर 1 है, इसलिए -1 अपॉन 1 में एक ऐड कर दीजिए, 2 आ जाएगा, ठीक है। सो इजी, डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए ये तो था ट्रिक, किस तरीके से 1 अपॉन x स्क्वायर x क्यूब अगर दिया है तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा अभी, तो dy बाई dx हमारा dy बाई dt हो जाएगा हमारा -4 अपॉन टी स्क्वायर। फिर से अब बारी है dy बाई dx की, dy बाई dx इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लिखिए हम, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। चलिए dy बाई dt क्या हमारा -4 अपॉन टी स्क्वायर, और dx बाई dt कितना है 4। चलिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ध्यान में रखिएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ओके। तो -4 अपॉन टी स्क्वायर, -4 बाय टी स्क्वायर, देखिए ना सिंपल डिवीजन है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 बाय 4, ओके। सिंपल है, ये आप
8 9 क्लास में करते थे। ये यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसका आंसर है -1/t²। ये आ गया हमारा dy/dx की वैल्यू। और सब इस लेवल के क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। समझ में आए तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले और भी इंपॉर्टेंट है कैलकुलस से रिलेटेड मोस्ट ऑफ चैप्टर्स में सारे चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं और साथ में और भी अदर चैप्टर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सेम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।